हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी न्यू एडमिटेड स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। और हम पढ़ रहे थे पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में जो हम पढ़ रहे थे उसका नाम आपने देख लिया था, युगलिना। और पिछले दो वीडियोस में हमने युगलिना के जनरल कैरेक्टर और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। एक हमने उसके जो फ्लेजिला होता है, जो कि आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेजिलम पढ़ा था। आज हम लोकोमोशन पढ़ेंगे, जो आपके इस टॉपिक का बहुत ही काम की चीज़ है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक चल रहा है फ्लेजिला के बारे में, और ये जो फ्लेजिला है इसको आप समझ सकते हैं कि भाई फ्लेजिला किस काम में आता है। तो सबसे पहले लोकोमोशन इन युगलिना, ये हमारा टॉपिक है। लोकोमोशन लोकोमोशन इन युगलिना। और युगलिना में लोकोमोशन होता है दो तरह से। एक तो होता है फ्लेजिलर। कैसा होता है? फ्लेजिलर, जिसे कि कसाबीय गति कहते हैं। ये तो पहला प्रकार हो गया। और दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है युगलिनॉइड। क्या होता है? युगलिनॉइड मोमेंट। तो दो तरह का मोमेंट युगलिना में देखने को मिलता है। एक आपके लोकोमोशन जो है वो होगा फ्लेजिला के द्वारा। दूसरा जो लोकोमोशन है इसके नाम पे डिपेंड करता है। आप सबसे पहले, और मैं कहूँ कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वाला ही लोकोमोशन आपको लर्न करना है। आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से युगलिना चलता है और किस तरह से इसका जो फ्लेजिला है वो मूवमेंट करता है। तो युगलिना में अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो इसमें कशाबिक गति जो होती है वो होती है। अब जिस तरह से आपने देखा कि जो चाबुक होता है उसको जब हिलाया जाता है तो किस तरह से उसमें मूवमेंट होता है, किस तरह से उसमें वाइब्रेशन होते हैं, किस तरह से उसमें कंपन होते हैं, वो एकांतर क्रम में जो कंपन होते हैं, जस्ट उसी तरह से जो इसका ये फ्लेजिला होता है, ये जो फ्लेजिला है उसमें भी वैसे ही कंपन देखने को मिलते हैं। कौन सा फ्लेजिला? ये वाला फ्लेजिला। अब इसमें क्या है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के मत दिए थे, और उसमें से एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था उनका नाम था बुशचलाई। क्या नाम था? बुशली। ये जो बुशली साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था स्क्रू थ्योरी। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? स्क्रू प्रोपेलर थियरी का मतलब तो सिद्धांत होता है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया कसाबिक गति को समझाने के लिए, जिसको हिंदी में हम पेच नोदक सिद्धांत कहते हैं। बुशचलाई नाम के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ये बताया कि भाई जिस तरह से आपने घर में एक पेच देखा होगा और उस पेच को आप पेचकस से कसते हो तो वो एक पार्श्विक सर्पिल दिशा में गति करता है। ठीक वैसे ही जो ये युगलिना है वो भी पार्श्विक सर्पिल दिशा में गति करता है। इससे क्या है कि जंतु की आगे की दिशा में अपने अनुलंब अक्ष पर घुमावदार पथ बनाता है। देखिए यहां इसका मूवमेंट आप देखिए, इस तरह से ये एक घुमावदार पथ बना रहा है, जैसे कि आप स्क्रू कसते हुए करते हैं। तो ये घुमावदार पथ आप यहां देख पा रहे हैं। अब जो ये घुमावदार पथ है तो ये स्क्रू प्रोपेलर थ्योरी कहलाती है। अब एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेटजनर। क्या नाम था उनका? मेटजनर ने सर्कुलर बीट थ्योरी दी। कौन सी दी? सर्कुलर बीट थियरी। इसको हम वर्तुल स्पंदन सिद्धांत भी कहते हैं। और इन्होंने बताया कि भाई जब भी ये गति करता है तो जो कशाब है वो चक्र के समान, एक वर्तुल के समान, ये जो कशाब है, मैं अलग कलर में इसको डिनोट करूंगा यहाँ पर। ये जो कशाब है, ये वाला जो कशाब है, ये क्या करता है? एक अलग ही तरीके से ऐसे गति करता है। तो ये जो वर्तुल गति है और वो
क्या करता है, एक शंकु सदृश्य दशा उपस्थित करता है। यानी इसको देखें तो इस तरह से एक शंकु बनता है और जिसके फलस्वरूप जलीय माध्यम में एक करंट पैदा हो जाता है। अगर यहाँ पर वाटर हो तो उसमें क्या होगा, एक करंट पैदा हो जाएगा और इस करंट की वजह से ये जब करंट धारा बन जाएगी तो ये जंतु को आगे की ओर खींचती है। तो आगे की ओर खींचती है तो इस वजह से इसमें क्या है कि मूवमेंट हो जाता है। तो दो थ्योरी हमने पढ़ी, एक तो स्क्रू प्रोपेलर थ्योरी, ये पहली थ्योरी तो हमने ये वाली पढ़ी है। इसमें ये होता है कि जैसे हम पेचकस से पेच को घुमाते हैं, स्क्रू को घुमाते हैं और जिस तरह से पार्श्विक ऐसे गति होती है तो वो पार्श्विक गति जो है पेच नोदक सिद्धांत के रूप में पढ़ी जाती है। दूसरी थ्योरी हमने मेडजनर वाली पढ़ी जिसमें कि सर्कुलर बीट सिद्धांत है। और सर्कुलर बीट सिद्धांत क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई ये जब भी युगलिना गति करेगा तो उसका जो कशाब है, हम यहाँ कशाब की बात कर रहे हैं, जो उसका कशाब है उसमें वर्तुलाकार गति होगी, चक्र के समान होगी और उससे शंकु सदृश्य दशा उत्पन्न होगी, जिससे कि जिस वाटर में वो फ्रेश वाटर में रह रहा है वहाँ पर एक धारा उत्पन्न होगी और वो धारा उत्पन्न होते ही जंतु को आगे की ओर खींचेगी। तो ये इसकी गति का प्रकार हो गया। एक हमारे क्या है कि साइड वाइज लेसिंग मोमेंट थ्योरी है। एक तीसरी थ्योरी कौन सी है, साइड वाइज लेसिंग थ्योरी। इसमें उलेहला नाम के साइंटिस्ट थे, उलेहला जो है उन्होंने साइड वाइज लेसिंग थ्योरी दी थी। साइड वाइज लेसिंग, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, साइड वाइज लेसिंग थ्योरी दी थी। अब साइड वाइज लेसिंग थ्योरी जो है 1925 में उलेहला और क्राइसमान नामक साइंटिस्ट ने दी और वर्तमान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मत है वो यही है। साइड वाइज लेसिंग जो थ्योरी है इसको हिंदी में हम पार्श्वरक कशाब गति वाला घात वाला मानते हैं। इसमें क्या है कि चाबुक एक लेस के समान, लेस या लेसिंग क्यों का है, लेसिंग का मतलब होता है चाबुक को आप वाइप भी बोलते हो। तो जिस तरह से एक चाबुक आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जिस तरह से एक चाबुक को काम में लिया जाता है तो उसमें जो आगे से पीछे तक हैंडल तक जहाँ से व्यक्ति उसको पकड़ता है वहाँ तक उसमें जिस तरह से मूवमेंट होता है पार्श्विक गति, उसमें दो तरह के अंश उत्पन्न होते हैं। एक जो है डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है, एक रिकवरी। इसको हिंदी में हम कहें तो एक तो होता है प्रभावी स्ट्रोक, एक तो कौन सा होता है, प्रभावी, और एक होता है पुनः प्राप्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसी को आपको याद रखना है, पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। तो ये दो तरह के स्ट्रोक हो गए जिसको इंग्लिश में मैं कहूँगा, एक तो इफेक्टिव स्ट्रोक और एक रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है, कसाब सीधी और रिजिड होकर के नीचे की ओर आघात करती है। यानी ये देखिए, यहाँ मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। अगर ये जो इसका फ्लैजिला है वो सीधा हो और नीचे की तरफ अगर आपके आघात करे इस तरह से, देखो ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, फिर तीसरी और नीचे होगी, चौथी और नीचे होगी, पांचवी और नीचे होगी। तो इन सब को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टॉप पे ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये धीरे धीरे करके ऐसे हो जाती है। तो देखिए इसमें हमने देखा प्रभावी घात में क्या होता है, ये मैंने देखिए सबसे पहले प्रभावी बनाया है। आप इसको यूं समझे कि जब कशाब बिल्कुल सीधा हो, रिजिड हो और उसके बाद में अंतिम उसका सिरा नीचे की ओर गति करता है, तो इसे हम कहेंगे प्रभावी आघात, या हिंदी में कहेंगे इसको इफेक्टिव स्ट्रोक। दूसरी तरफ देखिए पुनः प्राप्ति आघात में क्या होगा, ये बिल्कुल कोमल हो जाएगा। ये पहले तो क्या तना हुआ है, यहां पे तो तन्य अवस्था में मिलता है, जबकि जब मैं इसकी बात करूं तो ये एक तो नम्य हो जाएगा। नम्य का मतलब फ्लेक्सिबल हो जाएगा और बिल्कुल ढीला हो जाएगा। और ढीली दिशा में ये नीचे ऊपर, यानी ये दोनों तरफ गति करेगा। दोनों तरफ का मतलब हो गया यानी ऐसे। देखिए अगर मैं यहाँ तुलना करूँ इसकी, यहाँ कर देता हूँ मैं,
ये तो हो गया प्रभावी स्ट्रोक आपका, और ये दूसरे कलर से मैं क्या करता हूँ, इसको अप्रभावी बनाता हूँ। और अप्रभावी देखिए मैं यहां से लेता हूं ये वाली स्ट्रक्चर देखिए आप इसको, इसमें देखिए ये बिल्कुल ढीला है और इसमें दोनों प्रकार की गति हो रही है, ऊपर भी हो रही है और नीचे भी हो रही है। आप कहोगे ऊपर नीचे आपको कैसे दिख रहा है, हमें तो दिख ही नहीं रहा। तो आप देखिए ये जो स्ट्रोक था इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूं। ये इसने नीचे की ओर गति की, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर देखिए नीचे की ओर गति कर रहा है। अब मैं इसकी ऊपरी गति को आपको दिखाता हूं, ये ऊपर की ओर गति कर रहा है, ये देखिए इस जगह पर। यानी कि इसका मतलब ये है ये वाला, ये ऊपर की ओर गति हो गई और ये नीचे की ओर गति हो गई। तो ये ढीला होगा जब भी तो दोनों तरफ गति करेगा, और जब दोनों तरफ गति करता है तो उसको हम बोलते हैं पुनः प्राप्ति स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक। साथ ही साथ जब ये गति में कशाभ तिरछी दिशा में स्पंदन करती है, जिसके कारण फलस्वरूप जंतु जो जल में है वो घुमावदार पथ में गति करता है, इस तरह से घुमावदार पथ में गति करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है किसकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके फ्लैजिलर मूवमेंट ऑफ यूग्लिना की। एक मैंने यूग्लिनॉइड मूवमेंट बताया, यहाँ पर यूग्लिनॉइड मूवमेंट की ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल इंट्रोडक्शन हम देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो यूग्लिना का बाहर का आवरण है, इसको आपने पेलिकल कहा था। ये पेलिकल जो है इसमें लचीलापन होने से क्या होता है, इसकी बॉडी जो है संकुचित और प्रसारित होती है, जिसके कारण इसमें प्रेसेस्टाइल मूवमेंट होता है, क्रमांकुंचन की गति होती है। और इस प्रकार की गति जंतु के आगे के सिरे से आरंभ होकर के पीछे की ओर आती है, जिससे पहले अग्रसिरा, फिर मध्य भाग, फिर अंत में पश्चिम भाग छोटा होता जाता है, चौड़ा होता जाता है और जंतु धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो ये गति जो है एक तरह की रिगलिंग मूवमेंट होती है, जैसे कि कर्मी करता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसमें जो मायोफाइब्रिल्स है या मायोनिम्स है, जिनको कि मैं पैसिक तंतु कहूंगा, उनमें जो संकुचन होता है तो उसकी वजह से ऐसा होता है। तो आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हमने प्रयास किया किसको समझने का, फ्लैजिलर मूवमेंट को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप इस वीडियो को फिर से वॉच कर सकते हैं, और कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, जहां पर हम इसको फिर से क्या है, फिर से प्रयास करेंगे कि भाई आपकी कोई क्यूरी हो उसको फिर से सॉल्व किया जा सके। तो आज का जो वीडियो था हमारा वो किसके बारे में था, वो था फ्लैजिलर मूवमेंट ऑफ यूग्लिना। तो यूग्लिना के हमारा ये तीसरा वीडियो था लोकोमोशन को लेकर के। अगले वीडियो में फिर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद और शुक्रिया।